जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा पहला वीडियो है। इस चैनल पर आपको किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम के रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते रहेंगे और पहली से लेकर 10वीं तक की क्लास के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए भी रीजनिंग के प्रश्न मिलते रहेंगे या उनका सिलेबस मिलता रहेगा, जैसे कि समोदय हो गया, नवोदय होगा, इन सब के प्रश्न मिलते रहेंगे और इलेक्ट्रिकल वायरिंग के या हाउस वायरिंग के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए, हमारा पहला वीडियो है। हमने बोर्डमस का नियम लिया है जो कि कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है, चाहे नवोदय के एग्जाम ले लिए चाहे कहीं भी एसएससी एग्जाम का प्रश्न ले लें। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न में एक प्रश्न इससे आता ही आता है। बहुत लोगों से बनता होगा लेकिन बहुत लोगों से नहीं बनता होगा, तो इस वीडियो में उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस एक वीडियो से बोर्डमस के नियम के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको। बोर्डमस के नियम का कोई भी प्रश्न आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया है पहले से, जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरह का एग्जाम पूछता है, तो इसी तरह का प्रश्न पूछता है एग्जाम में, और इसका मैं नियम पूरा फुल बता दूंगा क्या है। इस वीडियो के बाद कोई कुछ भी डाउट नहीं रहेगा आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे तुम देखा और आप लोगों के प्यार के भरोसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो से। हमारे यहाँ से जो प्रश्न बोला उसके पे पहले सबसे पहले बोर्डमस का नियम बता देता हूँ क्या होता है इसका। फुल डिटेल्स बोर्डमस का नियम हम उसको अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे उसके अनुसार करेंगे हम। इसका मीनिंग हम लिख देता हूँ बोर्डमस का। बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट। इसी क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते जाएंगे हम इसी सीक्वेंस के अनुसार। सबसे पहले क्या दिया उसके बाद एग्जाम्पल बताऊंगा। बोर्डमस के नियम का सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में कई बार आ सकते हैं एक रेखा कोष्ठक हो जाता है, एक ये कोष्ठक हो जाता है, एक मंझला कोष्ठक हो जाता है, इस तरीके कुछ होता है जैसे देख रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कोष्ठक, इस प्रकार से 4 कोष्ठक आ जाते हैं। उसका बाद ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। अब डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन आ जाता है, मतलब भाग। उसका दिया का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या होगा? गुणा हो जाता है। अब हम क्या एक बार क्या होता है? एडिशन, मतलब जोड़ हो जाता है। यस मतलब क्या? सब्ट्रैक्शन, मतलब अंतर या घटाना। अब का मतलब ब्रैकेट। बोर्डमस का नियम का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले यही होगा। तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, कहीं एग्जाम या प्रश्न में दिया होगा तो उसका ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? डिवीजन सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद जोड़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? घटाना। इसी सीक्वेंस के अनुसार करेंगे जिससे सीक्वेंस दिया गया है ऊपर से नीचे की तरफ, इस सीक्वेंस के अनुसार। जैसे कि प्रश्न में लिया भी है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम में कई बार कुछ इस प्रकार प्रश्न दे दिया गया। कुछ इस प्रकार से दे दिया गया था। हमने पहले क्या लिखा था? स्टेप बाय स्टेप में बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। हमने सबसे पहले क्या किया था? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरीके से करना भी है। सबसे पहले हम क्या करें? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या होगा? ब्रैकेट में क्या है? 4 + 2 कितना होगा? 6। 6 बाहर हो जाएगा पहला स्टेप। अब इसके बाद क्या? भाग चिन्ह। चुपचाप जो हमने चिन्ह दिया या सिंबल दिए उसको चुपचाप लिख लेंगे। सबसे पहले हमने क्या? ब्रैकेट को हटा दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा है? ऑफ। ऑफ नहीं है, एकदम क्या करें? डिवीजन, मतलब भाग करेंगे। उसके बाद तो भाग वाला का स्टेप है ये, उसको भाग कर देंगे दूसरे स्टेप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 में 6 भाग 2 आ जाएगा। इसका ध्यान क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन 2 कर देंगे, +1 - 3। हमारा दूसरा स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या किया? हमने भाग कर दिया। तीसरा स्टेप क्या? हम गुणा करेंगे। यहाँ गुणा हम क्या करेंगे? तीसरे में मल्टीप्लिकेशन तो गुणा करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। बाकी चुपचाप लिखते हैं। पहले हमने कोष्ठक को हल किया, उसके बाद जो सामने चुपचाप उसको लिख दिया यहाँ पर। फिर हमने क्या किया? भाग किया। भाग के बाद जो उसको हमने यहाँ लिखा, फिर बाकी सबको सेम लिखते गए। इसके बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। तो 2 में 2 गुणा करेंगे 4। फिर हम उसको चुपचाप लिख देंगे इसी तरीके से, 1 - 3। हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 + 1 5, लास्ट में क्या है? 3। इसका हमने जोड़ा, इसके सबसे लास्ट में क्या करें? घटाएंगे। तो 5 में 3 जा कितना हो जाएगा? 2। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करेंगे सॉल्व। तो हमने सबसे पहले क्या किया? ब्रैकेट किया। उसके बाद ऑफ होता है, उसके बाद डिवीजन मतलब भाग होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद एडिशन होता है, उसका सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर ये ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाग करेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे। उसके बाद जोड़ करेंगे। उसके बाद घटाना करेंगे। ये प्रश्न मैंने जो लिया है, ये प्रश्न एसएससी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है।
और नवोदय के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, हाल ही जो प्रश्न हुआ नवोदय का एग्जाम हुआ नवोदय का, उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो एग्जाम इसी तरीके से प्रश्न पूछता है। इसमें देख सकते हैं कहीं ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट को हम हटा देंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, भाग करेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे, इसके बाद जोड़ करेंगे, तो घटाना करेंगे। चलिए ये हमारा प्रश्न, ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। हम आ जाते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में क्या बोला गया है, इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आते हैं हमेशा, ये खासकर SSC के एग्जामों में एक दो प्रश्न इससे आते ही आते हैं। इसमें क्या बोला गया, यदि प्लस का अर्थ क्या है माइनस, यदि प्लस से क्या है, प्लस से अभिप्राय क्या है माइनस में हो, और गुणा से अभिप्राय क्या है भाग हो, और भाग से अभिप्राय प्लस हो, और माइनस से अभिप्राय क्या है गुणा हो, तो अभिव्यक्ति का मान क्या होता है, इस समीकरण का मान क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पर गुणा है, जैसे यहाँ पर प्लस हो तो वहाँ माइनस होगा, और जहाँ पर गुणा है तो वहाँ भाग होगा, और जहाँ भाग है तो वहाँ प्लस होगा, और जहाँ माइनस है तो वहाँ गुणा होगा उसके स्थान पर। जैसे यहाँ पर गुणा है तो हम चुपचाप इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सॉल्व करते हैं, क्या 252 है, इसका मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन की जगह पर क्या बोला है, अभिप्राय क्या भाग हो, तो हम क्या कर देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद चुपचाप उसको लिख देंगे 9। इसके बाद क्या है माइनस, माइनस की जगह पर क्या होगा, यदि माइनस का अभिप्राय कैसे गुणा, तो हम क्या कर देंगे गुणा लिख देंगे। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा क्या आ गया है, प्लस है, प्लस से अभिप्राय क्या है किससे, माइनस से, यहाँ देख सकते हैं आप, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम -32। इसके बाद क्या है भाग, क्या है भाग, भाग का अभिप्राय क्या दिया गया यहाँ पर प्लस, तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस। हम कुछ नहीं करेंगे, सब सॉल्व कर देंगे इसी के अनुसार। तो यहाँ ब्रैकेट कहीं दिया नहीं गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे भाग करेंगे सबसे पहले। तो 9 में 252 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, तो इससे कितना आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 7 बजेगा, 18 7 9 कट्ठे 72। इसके बाद पहला स्टेप क्या हो, भाग कंप्लीट हो गया, हम इसके बाद क्या करेंगे गुणा कर देंगे। यहाँ चुपचाप लिख देते हैं, लास्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमने भाग करने के बाद चुपचाप ये इसको लिख दिया नीचे, जो ये बचा है हमारा, उसका -32 + 92। अब हमारा क्या है क्या यहाँ पर 28 × 5, 28 × 5 ये भी बोल सकते हैं। चलिए इसको हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा 8 × 40 हो गया, 4 × 5 = 14, ये हो गया। माइनस कितना हो गया 32, इसका क्या है +92। तो हमने गुणा भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो प्लस में प्लस प्लस को जोड़ देंगे, उसके बाद माइनस को हटा देंगे। इसको हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 232। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ये माइनस, इसको घटाएं कितना आ जाएगा हमारा 200, क्या आ जाएगा 200। तो कितना आ गया ये हमारा 200, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। कैलकुलेशन गलत हो सकता है लेकिन तरीका यही है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी मैच करा तो यही तरीका सही होगा। तो हमारे कौन सा ऑप्शन क्या आ रहा है 200, किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके के बोडमस के नियम बताए हमने, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।